वैसे तो आपने बहुत सारी बैंक डकैतियों के बारे में सुना या फिल्मों में देखा होगा। लाखों करोड़ों की लूट वाली ये डकैती दिखने में बेहद खतरनाक और फिल्मी होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बैंक रॉबरी के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी डकैती कहा जाता है। और तो और इस रॉबरी में उस देश के राष्ट्रपति के बेटे का नाम भी शामिल था। क्यों आप भी चौंक गए ना? चलिए आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखते और आपको इस रॉबरी के बारे में बताते हैं। इराक में हुई इस दिलचस्प बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 7,562 करोड़ रुपए की लूट की गई थी। दरअसल बात मार्च 2003 की है। उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे और अमेरिका से उनकी दुश्मनी चल रही थी। कहा जाता है कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे कुसी बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमाई जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का खौफ बहुत ज्यादा था। वहां की जनता उन्हें एक तानाशाह के रूप में देखती थी। इसलिए बैंक प्रमुख ने बिना कुछ सवाल किए सद्दाम हुसैन के बेटे को पैसे ले जाने की अनुमति दे दी। सद्दाम हुसैन के बेटे कुसी ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे लग गए थे। कहा जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह ही नहीं बची, इसलिए उन पैसों को वहीं पर छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैल गई जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका को बाद में पता चला कि बैंक का सारा पैसा सद्दाम हुसैन का बेटा कुसी ले गया। इसके बाद इराक में अलग अलग जगहों पर पैसों की तलाश में काफी छानबीन की गई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे। उन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने संभाल कर रखा था क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में कैश रखने का शौक था। कई दिनों तक चली इस छानबीन में इराक के हर एक कोने से ढूंढ कर कई सौ करोड़ रुपए निकाले गए। लेकिन बैंक लूट की एक बड़ी रकम को ना अमेरिका ढूंढ पाया और ना ही इराकी सरकार। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को समय रहते ही सीरिया भिजवा दिया था। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये बैंक डकैती इतिहास में सबसे खास इसलिए भी थी क्योंकि इस लूट में ना ही एक भी गोली चली और ना ही किसी के साथ मारपीट हुई। फिर भी बैंक का पूरा पैसा बड़ी आसानी से सिर्फ एक कागज के टुकड़े से लूट लिया गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।